तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो कल 1 फरवरी 2024 था और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक अंतरिम बजट बिल पेश किया गया था। और इस अंतरिम बजट बिल को लेकर के काफ़ी सारे लोग उत्साह में थे। उनको लग रहा था कि इस बार जो है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, लाभ जरूर होगा। खासतौर पर अगर मैं भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारी की मैं बात करूंगा तो लगभग पूरे भारत देश में 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी कार्यरत हैं। दोस्तों, उनको ये लग रहा था, वो 2 से 3 महीने में इस आस में थे कि इस बार जो ये अंतरिम बजट बिल पेश होगा ना, उनमें उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। तो वास्तव में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उनको लाभ मिला कि नहीं मिला, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। उसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा कि इस अंतरिम बजट बिल में किन किन टॉपिक पर चर्चाएं हुई हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि इस बार फिर से 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी के उम्मीद पर पानी फिर गया है। एक बार फिर से उनके साथ जो है वो नाइंसाफी हो गई है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, कई बार भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस कर्मचारी है ना, लगभग 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। पहली बार की अगर मैं बात करूंगा तो इनके साथ नाइंसाफी तब हुई थी जब जीडीएस स्ट्राइक हुआ था, जो 12 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक जो जीडीएस स्ट्राइक था, उनमें हुआ क्या, जितने भी लोग जीडीएस स्ट्राइक में शामिल थे ना, उतने कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। हालांकि वे कुछ गलत मांग नहीं कर रहे थे, वे जो जायज मांग है उनके लिए वे खड़े थे, लेकिन फिर भी वहां पर उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। हालांकि डिलीगेशन ऑफ पावर ऑफ रिव्यू के तहत उनको वापस जो है नौकरी पर बुला लिया गया, लेकिन वो अलग की बात है। लेकिन इसमें हो गया क्या, क्या कोई जीडीएस कर्मचारी दोबारा धरना प्रदर्शन देगा? और दूसरी बार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो दूसरी बार जब पोस्ट ऑफिस नया बजट बिल पेश किया गया था ना, तो उसमें भी नाइंसाफी हुई थी भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारी के साथ में। सबसे पहला नाइंसाफी की मैं अगर बात करूंगा ना, तो जो ग्रेच्युटी अमाउंट था, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद में जो ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाता था, पहले 5 लाख, उसे घटा करके मात्र 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। इसे आप नाइंसाफी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? उसके अलावा दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था ना, जो कि रिटायरमेंट के बाद में जो है जीडीएस कर्मचारी को दिया जाता था, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। भारतीय डाक विभाग के जो नया बिल पेश हुआ है उसमें ये चीज आपको नहीं मालूम है तो इस चीज को आप लोग जानिए। और इस बार हुआ क्या है कि ये जो अंतरिम बजट बिल पेश हुआ था, इसमें लग रहा था कि भारतीय डाक विभाग को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया गया। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, आप सभी लोग को मालूम है। तो जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं जो कि भारतीय डाक विभाग में कार्यरत हैं, उनको लग रहा था कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले उनको कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट जरूर मिलेगा। कुछ नहीं तो टीआरसीए में वृद्धि हो जाएगा। टीआरसीए का मतलब होता है कि जीडीएस कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि हो जाएगा। या फिर अगर इस पर बात नहीं बनेगी तो 12, 24, 36 रूल जो है, जो कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट है, उस पर जरूर चर्चाएं होंगी। उसमें क्या होगा दोस्तों कि जो कम से कम जो 12 साल से कार्यरत हैं भारतीय डाक विभाग में, उनकी सैलरी में तो कम से कम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जो 12 साल, 24 साल, 36 साल सोचिए काम करते हुए हो गए हैं, उनको भी सैलरी के तौर पे मात्र 14,000, 13,000 रुपए दिया जाता है। जो नए जीडीएस कर्मचारी है ना, उन्हीं के बराबर में सैलरी दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी ही तो है। आखिर जब उनको काम किए हुए इतना समय हो गया है तो उनको सैलरी में इजाफा मिलना चाहिए ना, क्योंकि उनके पास काम का एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी चीज, वो इतने समय से काम कर रहे हैं तो उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। केवल एक बेनिफिट हुआ है दोस्तों, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जो डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, जो पहले 46% मिलता था, उसे बढ़ा करके 50% यानी 50% कर दिया गया है। उसमें 4% का वृद्धि जो है देखने को मिल रहा है। जनवरी माह में जो है ये 46% से 50% का जो है डीए बढ़ा गया है। लेकिन ये इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के हिसाब से जो है वो बढ़ता है, आप सभी लोग को मालूम है। ये हर साल बढ़ता है, तो इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसे आप वृद्धि नहीं कहोगे। जो बात है साफ। अगर इनको देखिए जायज मांगों में अगर कुछ अगर हो पाता, तब मैं समझता कि जो है कुछ ना कुछ भारतीय डाक विभाग के हक में बातें गई हैं। लेकिन उनके हक में किसी प्रकार का कोई बात नहीं। उनके जायज मांगों की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर 7 प्रकार के मैंने जायज मांगे लिख रखी हैं, जो कि चार्टर ऑफ डिमांड में भी शामिल है। भारतीय डाक विभाग ने कई बार नोटिस जारी करके भारत सरकार को यह दिया गया है कि ये जीडीएस कर्मचारी की जायज मांगी है, जिनको की पूरी करनी चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से आंखें बंद कर ली है। मतलब 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी ग्रेड पर वो काम करते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सब मिलकर के धरना
प्रदर्शन देते हैं तो भारत सरकार की तरफ से स्ट्राइक भेज दिया जाता है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और किन किन टॉपिक पर बात हुई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जायज मांगे हैं जीडीएस कर्मचारी की वो क्या है। तो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। देखिए, जो भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारी और अन्य विभाग के कर्मचारी ये सोच रहे थे कि इस बार 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो जाएगा विभाग में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर किसी प्रकार का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करूंगा तो सभी जीडीएस कर्मचारी के टीआरपीए में वृद्धि जरूर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त वर्तमान की स्थिति अगर मैं बताऊंगा ना तो एक जीडीएस कर्मचारी की जो सैलरी है वो 12,000 से लेकर के 14,000 रुपए दिया जाता है दोस्तों। और इस महंगाई के दौर में आप लोग खुद समझ सकते हो कि उनके भी लड़के बच्चे हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे इस महंगाई के दौर में। ये सोचने वाली बात है। आज की डेट में कम से कम अगर इनकी सैलरी की मैं बात करूंगा ना तो करीब करीब 20,000 जरूर होना चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 20 से 25,000 के आसपास इनकी सैलरी होनी चाहिए दोस्तों, तब जाकर के इनके घर का गुजारा चल पाएगा। लेकिन फिर भी सरकार जो है इनकी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इनकी ड्यूटी टाइम मानते हैं कि कम है, 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम है, तो इनके ड्यूटी टाइम को बढ़ाया जाए ना। जो 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम है इसको बढ़ा करके 8 घंटे का किया जाए या फिर 7 घंटे का किया जाए। हालांकि इस पर बातें चल रही हैं, लेकिन बातें ही चल रही हैं। पिछले 2-3 महीने से आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूं, केवल चर्चाएं ही हो रही हैं और चर्चाएं ही चलती रहेंगी। कभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है, कभी ये मीटिंग हो रही है, कभी ये नोटिस जारी किया जा रहा है, लेकिन केवल जो काम हो रहा है ना वो केवल कागज में हो रहा है, धरातल पे कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगली जायज मांगों की मैं बात करूंगा तो कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट जो कि 12/24/36 रूल है, इस बार लग रहा था कम से कम ये जरूर पारित होगा, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुआ है। मतलब कि जो कर्मचारी 12 साल से कार्य कर रहे हैं, 14 साल से 24 साल से कार्य कर रहे हैं, 36 साल से कार्य कर रहे हैं ना, उनको भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके अलावा अगला 5वें पॉइंट की बात करूंगा तो जीडीएस को सिविल सर्विस का दर्जा मिलेगा। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वे सरकारी नौकरी जरूर करते हैं जीडीएस कर्मचारी, लेकिन इनको होता यह है कि सरकारी नौकरी का दर्जा ही नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार की नौकरी है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में बता रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार का कोई भी सहूलियत, कोई भी जो सेवाएं हैं इनको नहीं दिया जाता है। यहां तक कि टीआरपीए भी उनको सही से नहीं दिया जाता है। अब सोच लीजिए ना कि 12-14 हजार रुपए में क्या ही हो जाएगा यार। ये चीज आप लोग खुद समझ सकते हो, इतना महंगाई के दौर में इतने कम में क्या ही हो जाएगा। उसके अलावा अगले पॉइंट की मैं बात करूंगा तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी अमाउंट, जो कि पहले की अगर मैं बात करूंगा ना तो 5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन इस ग्रेजुटी को कम करके 1.5 लाख कर दिया गया। ये बताइए ये कितना बड़ा नाइंसाफी है भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारियों के साथ में। इसी वजह से जब वे आवाज उठाते हैं तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करोगे, आवाज उठाओगे तो आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा, यानी कि जो आपको मिल रहा है ना वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर कौन आवाज उठाएगा यार, ये बताइए। अब जो AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा के जो महासचिव है SS महादेवैया जी, उन्होंने ये सारी बातें उठाई थी, लेकिन उनकी भी बातों को दबा दिया गया। वहां से भी कोई खासा बेनिफिट नहीं मिला दोस्तों। और देखिए, ये जो ग्रेजुटी अमाउंट है इसको दोबारा 5 लाख किया जाना चाहिए। ये सभी जीडीएस कर्मचारी चाहते हैं, लेकिन केवल चाहने से नहीं हो जाएगा। जब तक इस पर कोई भारत सरकार एक्शन नहीं लेगी ना, तब तक देखिए कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, भारत सरकार जो है वो जनता के हिसाब से नहीं चलती है। ये नहीं कि 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी के हिसाब से वो काम करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है। उनके मन में ये आता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब उनके मन में आएगा वो तभी करेगी। ये जान के चलिए हकीकत है, क्योंकि इस बार बहुत उम्मीद थी दोस्तों कि भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारियों के साथ कुछ ना कुछ जो है लाभ मिलेगा, उनको बेनिफिट होगा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। ड्यूटी टाइम का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ड्यूटी टाइम में वृद्धि किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर भी अभी खासा कोई भी बात नहीं हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो है जुलाई माह में नया सत्र प्रारंभ होगा, लेकिन इस सत्र से भी किसी को कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब ये अंतरिम बजट बिल पेश हुआ था 2024 से पहले यानी कि कल की डेट में, तो इसमें जब कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो जुलाई माह में जो नया सत्र प्रारंभ होगा, नया बजट बिल प्रारंभ किया जाएगा, उसमें क्या उम्मीद इंसान लगा ये बताइए। 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी हैं इस पूरे भारत देश में, उनको अब किसी प्रकार का कोई भी उम्मीद नहीं है इस सरकार से और इस सिस्टम से। हकीकत तो यही है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं अंतरिम बजट बिल में किन किन टॉपिक पर बात की गई। तो अब देखिए, केवल साधारण बजट बिल पेश किया दोस्तों, इसमें गरीबी, युवाएं, महिलाएं, किसान, इकोनॉमी बूस्ट, जीडीपी डेवलपमेंट और कोविड-19 पर चर्चा हुई है। ठीक है ना। उन्होंने बताया है कि 30% से ज़्यादा
गरीब को मैंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अब ये बात कितनी सही है कितनी झूठ है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बताया गया है कि बेरोजगार युवा, और ये दोस्तों अंतरिम बजट बिल जो पेश किया गया था ना, उनमें ये बात रखी गई है, इन टॉपिक पर बात हुई है और बताया गया है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी दी गई है पिछले 10 सालों में। उसके अलावा महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखा जाता है, उनको सुरक्षा प्रदान की गई। तो चलिए ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो गरीबी और बेरोजगार युवा को रोजगार दिया गया, ये बात ना मैं मानता हूँ और शायद इस बात को आप भी नहीं मानते होंगे। अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा किसान की बात करें कि उनकी आय जो है दुगनी हो गई है, फसल के दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप जानते हो। उसके अलावा इकोनॉमी में बूस्ट हुआ है, जीडीपी जो है वो 7% के ऊपर हुई है। तो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूंगा तो इकोनॉमी में बूस्टअप आया है, ये मैं मानता हूं, जीडीपी जो है वो बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेरोजगार युवा हैं आप उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, और झूठ में ये कह रहे हैं कि मैंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। देखिए जनता सब जानती है कि कितने युवाओं को रोजगार मिली है कि नहीं मिला है, ये सब कुछ जानता है, लेकिन आप लोग इस तरह से झूठ तो मत बोलिए। उसके अलावा बात हुई है डेवलपमेंट की, भारत देश जो है विकसित देशों में है, विकास कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कोविड-19 पर चर्चाएं हुई हैं, पेंडेमिक के दौरान जो है मैंने इससे कैसे निपटा इसके ऊपर चर्चा हुई है दोस्तों। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर भी बातें हुई हैं। तो ये वो टॉपिक है जो कि अंतरिम बजट बिल में इन सभी टॉपिक पर चर्चाएं हुई हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि सवाल आज भी जस का तस है, क्या अगली बार जीडीएस कर्मचारियों की मांगे जो है वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, जो जायज मांगे हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये 7 प्रकार के जायज मांगे हैं उन पर चर्चाएं होंगी कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल बन करके ही रह जाएगा, क्योंकि अब जीडीएस कर्मचारी को सरकार से किसी प्रकार की कोई भी उम्मीदें नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि यार भारतीय डाक विभाग, ये जो विभाग है ना, मुझे नहीं लगता कि इस विभाग का अब कुछ हो पाएगा, क्योंकि जानते हैं सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि इस विभाग में जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका भला हो पाए। क्योंकि अगर होना होता ना तो ये जो अंतरिम बजट बिल पेश हुआ है इसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है, इनको कुछ ना कुछ लाभ जो है जरूर मिलता। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप टीआरसीए में वृद्धि कर दीजिए, लेकिन कम से कम 8 घंटे ड्यूटी टाइम तो कर सकते हो। उसके अलावा 12, 24, 36 रूल जो कि कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, इसे पारित कर सकते हो। उसके अलावा जो 8वां वेतन आयोग, चलिए मत लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्रेजुएटी अमाउंट है, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी अमाउंट जो कि पहले 5 लाख मिलता था, उसे आप घटा करके 1.5 लाख कर दिए हैं। बताइए, ये नाइंसाफी तो है। तो इसे बढ़ा करके आप दोबारा 5 लाख तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें घटा दी जाएंगी, लेकिन आपके लिए जो है आपकी सहूलियत के लिए बढ़ाई नहीं जाएंगी, यही हकीकत है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अंतरिम बजट बिल में किन किन टॉपिक पर बात हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। भारतीय डाक विभाग में इस पर तो कोई टॉपिक पर बात ही नहीं, उस पर किसी प्रकार का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी जो है आस में बैठे थे और वे आस में ही बैठे रह गए, किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि बुरा हुआ कि अच्छा हुआ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।